ये कहानी कोई आम कहानी नहीं है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश बसे कासगंज नामक गांव लोगों की। जून का महीना खत्म होने को आ रहा था। गांव के सारे लोगों ने धान की फसल लगाना शुरू कर दी है। सारे गांव के एक दूसरे के साथ मिलकर रहते और एक दूसरे की मदद करते। गांव में भारी गर्मी के कारण गांव के सारे लोग अपने अपने घर के बाहर चारपाई डालकर सोते। गांव में आज भी लाइट की दिक्कत थी। रात के समय गांव हर तरफ अंधेरा रहता है। रात के समय कुछ लोग घूमते या अपने परिवार वालों से बात करते और कुछ लोग गांव के बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते। अरे भाई, हर बार की तरह इस बार भी लाइट चली गई। पता नहीं कब तक आएगी। अब तो लाइट जाना रोज का हो गया है। सही बोल रहे हो रमेश, पता नहीं कब तक लाइट आएगी। पर कुछ भी बोलो, रात के समय पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने का अलग ही मजा है। पर अभी तक रामू काका नहीं आए हैं। उनकी भूतिया कहानी सुनने का अलग ही मजा है। अरे नहीं भाई, जो रामू काका हमें कहानी सुनाते हैं वो सारी कहानी उनके ऊपर बीती असली घटना है। रामू काका उनकी तरफ आ रहे थे। अरे रामू काका आ गए, आप बैठिए हमारे साथ। अभी हम आपके बारे में ही बातें कर रही थे। रामू काका, आज आप काफी देर में आए। वैसे तो आप हमसे पहले ही आ जाते हैं। आज क्या हो गया? कुछ नहीं, बस आज मेरे सर में दर्द हो रहा था। इसी वजह से मैं आज थोड़ी देर में आया। मेरा मन तो बूढ़े लोगों के साथ नहीं लगता। मेरा मन तो जवान लोगों से बात करने का और मस्ती करने का करता है। सही बात है रामू काका। आज आप हमें कौन सी कहानी सुनाओगे? बहुत अच्छी लगती है आपकी कहानी। ये तो मैं जानता हूँ। जो भी मैं कहानी सुनाता हूँ वो मेरे साथ बीती असल कहानी है। रामू काका, मुझे लगता है आप जो हमें कहानी सुनाते हो वो असली नहीं है। अच्छा, तुम्हें मेरी कहानी असली नहीं लगती है? मैं पोस्टमास्टर रह चुका हूँ। मेरी ट्रांसफर अलग अलग गांव में हुआ है। मुझे पता है कि मैंने इस नौकरी में कितनी परेशानी देखी है। रामू काका, बहुत देर हो रही है, आप अपनी कहानी सुनाओ ना। चलो ठीक है, मैं कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी तब की है जब मैं जवान था और काफी हट्टा कट्टा हुआ करता था और चेहरे पर मेरे रौनक थी। रात का समय था, बहुत तेज बारिश और तूफान आ गया। मुझे पता नहीं था कि तूफान आ जाएगा, पर अचानक से काफी तेज तूफान आया और मैं रास्ते में पैदल जा रहा था अपने दफ्तर का सारा काम करके। उस दिन मुझे काफी रात हो गई थी। इतनी तेज बारिश थी कि मुझे अपने सामने का भी कुछ नहीं दिख रहा था और तूफान की पूछो मत। ऐसा लग रहा था कि मैं अभी आसमान की तरफ उड़ाता चला जाऊंगा। बारिश इतनी थी और गांव का रास्ता था, कच्ची मिट्टी थी कि मैं किसी दलदल में चल रहा हूँ। मेरा पैर मिट्टी में फंसता जा रहा था और मुझे चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। मैं अपने शरीर का काफ़ी दम लगा रहा था, फिर भी मेरे पैर मिट्टी से नहीं निकल पा रहे थे। अरे यार, इस बारिश को भी आज ही आना था। ऊपर से दफ्तर से आज मैं काफ़ी लेट निकला हूँ और ऊपर से इतनी बारिश और ये गांव के रास्ते ने तो मुझे परेशान ही कर दिया। ऐसे ही चलते हुए मुझे एक छोटी सी चाय की दुकान मिलती है। मैं इतना थक चुका था कि मेरा मन चाय पीने को कर गया। मैं उसकी दुकान की तरफ गया और कहा, अरे ओ चाचा, मेरे लिए एक कप चाय लगा दो। अदरक मार के मैं काफ़ी थक चुका हूँ और ऊपर से इस बारिश ने तो मेरी जान ही खा ली है। अब मुझे घर जाने में काफ़ी देर हो जाएगी। मैंने सोचा कि चाय पीता चलो। चाय तो दे दूंगा, पर इतनी रात में तुम कहाँ से आ रहे हो इतनी बारिश में? कुछ नहीं चाचा, आज मेरी काफ़ी लेट छुट्टी हुई है। मुझे भी नहीं पता था कि आज को ही होगी ये बारिश। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें चाय दे देता हूँ। तभी वो चाचा चाय देते हैं और मैं कुछ देर आराम करता हूँ। वैसे बेटा, मैंने तुम्हें आज से पहले यहाँ पे कभी देखा नहीं। मैं तो यहाँ पे बहुत समय से रह रहा हूँ और मेरा तो यही काम है। छोटी सी टपरी पे मैं अपना चाय बेच के गुजारा करता हूँ। हाँ चाचा, मैं इस गांव में नया आया हूँ। कुछ समय पहले मेरी इस गांव में पोस्टिंग हुई थी। मैं पोस्ट मास्टर हूँ ना, इसी वजह से मेरा अलग अलग गांव में ट्रांसफ़र होता रहता है। चाचा, आप यहाँ पर अकेले ही रहते हो? मैंने आपके साथ अभी तक किसी और को नहीं देखा। आपको कोई बुलाने आया भी नहीं और किसी ने आपको पूछा भी नहीं। हाँ बेटा, मेरे साथ यहाँ पे कोई नहीं रहता, मैं अकेला हूँ।
और पास में ही मेरा घर है। थोड़ी देर में दुकान बंद करके अपने घर की तरफ चला जाऊंगा। ऐसे ही बात करते हुए मुझे काफ़ी देर हो चुकी होती है। तभी बातें करते हुए चाचा मुझे ऐसी बात बताते हैं जिससे मैं पूरा हिल जाता हूँ। बेटा, काफ़ी रात हो चुकी है, तुम्हारा आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। मैंने सुना है कि ये तरफ चुड़ैल का साया है जो लोगों को अपने जाल में सम्मोहित करके उन्हें मार देती है। पर मैं उनकी बातों का ध्यान नहीं देता हूँ। पर मुझे क्या पता था कि आगे मेरे साथ क्या होगा। अरे चाचा, ये सारी बातें तो कहानी है। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। आप आज के समय में भी इन अंधविश्वासों पर भरोसा करते हो? हाँ बेटा, करना पड़ता है ये अंधविश्वासों पे भरोसा, क्योंकि हमें अपनी जान प्यारी है। हाँ चाचा जान तो हमें भी अपनी प्यारी है, पर ये सारी बातें तो कहानी और झूठी बातें होती हैं। ये गांव वाले लोग गांव में झूठी कहते हैं। बेटा, मैं तुम्हें अभी भी समझा रहा हूँ कि तुम आगे मत जाओ, तुम मेरे साथ चलो। तुम मेरे घर पे एक रात काट के कल सुबह में चले जाना। मैं उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान न देकर आगे के रास्ते की तरफ निकल जाता हूँ। बारिश इतनी थी और ऊपर से बीच में ओले भी गिरने लगे थे और मुझे ठंड लग रही थी। ए भगवान, बारिश तो हो ही रही थी पर अचानक से ओले क्यों बरसने लगे? अब मेरा क्या होगा? मेरे चारों तरफ से जानवरों की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और वह मेरे कानों में नहीं, मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा था और मुझे काफ़ी घबराहट सी हो रही थी। ऐसे ही चलते हुए मुझे काफ़ी खंडहर सा घर दिखता है और उसी में ही एक तरफ कोने में एक इंसान खड़ा था। उसके चेहरे पर एक छुपी सी थी, पता नहीं तभी उसे आदमी ने मुझे अचानक से आवाज़ थी और मुझे अपनी तरफ बुलाया। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? इतनी बारिश और तूफान में आ जाओ। इस घर के नीचे थोड़ी राहत मिल जाएगी तुमको। मैं उसकी बातें सुनकर काफ़ी खुश हो जाता हूँ और उसकी तरफ जाकर उसके ही साथ में खड़ा हो जाता हूँ। मुझे क्या पता था कि आगे मेरे साथ अब क्या होने वाला है। पता नहीं क्यों मैं उससे पूछता हूँ कि तुम इस गांव में नए हो या तुम कब से रह रहे हो इस गांव में। वो मुझे इस बात का काफ़ी अजीब सा जवाब देता है। मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि इसने मुझे ऐसा क्यों कहा। मैं तो इसी गांव में पैदा हुआ हूँ और इसी गांव में मर जाऊंगा। मेरी क्या है, मैं अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू कर लूंगा। काफ़ी देर होने के कारण और बारिश भी काफ़ी धीरे हो चुकी थी तो मैं अपने घर की तरफ चलने का फैसला लेता हूँ। हाँ, देर तो काफ़ी हो चुकी है और बारिश भी थम सी चुकी है। एक काम करते हैं, इस गांव के रास्ते से तो जाना काफ़ी मुश्किल है। हम लोग जंगल के रास्ते चलते हैं और काफ़ी जल्दी पहुंच जाएंगे। तभी हम लोग जंगल के रास्ते जाना शुरू करते हैं। जब हम लोग जा रहे थे मुझे लग रहा था कि जैसे कि कोई हमारा पीछा कर रहा है और हमारे पीछे चल रहा है। तभी अचानक से एक काली बिल्ली मेरा रास्ता काट कर चली जाती है और मैं वहीं पर ही रुक जाता हूँ। अभी वो इंसान मुझे कहता है कि क्या हुआ, तुम वहीं पर क्यों रुक गए? सिर्फ बिल्ली ने ही तो रास्ता काटा है, इससे क्या होता है? आ जाओ इस रास्ते को पार करके। पर मैंने उस रास्ते को पार नहीं किया और मैं उसे मना करता रहा कि मैं नहीं करूँगा इस रास्ते को। पर तभी उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो मेरे ऊपर चिल्लाने लगा। अच्छा, तुम इस रास्ते को पार नहीं करोगे, देखता हूँ अब तुम मुझसे कैसे बचकर जाते हो। अचानक से वो इंसान एक चुड़ैल में बदल जाता है और मेरी तरफ गुस्से की आंखों से देखने लगता है। जैसी वो चुड़ैल में बदल जाता है तो मुझे लगता है कि किसी ने मेरे जकड़ लिया है और मैं वहाँ से हिल भी नहीं पाता हूँ। मैं वहाँ से जैसे तैसे करके भागता हूँ और पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखता हूँ और सीधे भगत जाता हूँ। जब मैं उससे दूर नहीं जाता तब तक। ये थी मेरी कहानी। उस दिन के बाद से उस गांव में मैंने रात में दफ्तर में काम करना छोड़ दिया और मैं घर टाइम पे जाता। रामू काका, पर एक बात है, जब आपने उस दिन बिल्ली ने जब रास्ता काटा तो आपने उसको पर क्यों नहीं किया? अच्छा, क्या तुम्हें पता नहीं है कि रात के समय में जब बिल्ली रास्ता काटती है तो उसे रास्ते को पर नहीं किया जाता। चलो ठीक है, चलते हैं अब अपने अपने घर।
लाइट भी आ चुकी है पूरे गांव में। अब कल फिर से ही इसी जगह आएंगे और फिर से कल नई कहानी सुनेंगे।